जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35A पर जल्द ही सुनवाई की मांग याचिकाकर्ता एनजीओ वी द सिटीजन्स ने कहा कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35 हटाने के लिए केंद्र सरकार ला सकती है अध्यादेश, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर सरकार की फिलहाल सुनवाई टालने की मांग, कहा कि राज्य में फिलहाल चुनी हुई सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सूज का विवादित बयान, का अनुच्छेद 35 से हटने से कश्मीर में भारत का रिश्ता टूट जाएगा। सूज ने कहा आरएसएस अनुच्छेद 370 और 35 कोर्ट के जरिए हटवाना चाहती है, 4 साल में देश को बर्बाद किया। पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुई कार का मिला सीसीटीवी फुटेज में आतंकी आदिल कार चलाते हुए दिख रहा है। कार मालिक की हुई पहचान, फरार कार मालिक की तलाश जारी, सूत्रों के मुताबिक कार को किया गया था दोबारा पेंट। मासूम बच्चों की हत्या के विरोध में आज सतना और चित्रकूट बंद, स्थानीय लोगों ने मौन जुलूस निकाला। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी विरोध मार्च में हुए शामिल। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आईजी चंचल शेखर ने बताया कि मुख्य आरोपी पद्म शुक्ला का छोटा भाई है और बजरंग दल का क्षेत्रीय संयोजक है। आरोपियों से जब्त हुई बाइक पर नंबर प्लेट में रामराज्य लिखा गया था और बोलेरो गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए की नकदी इकट्ठा और 3 मोटरसाइकिल और बोलेरो गाड़ी जब्त की है। किडनैपर्स ने बच्चों के पिता से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। परिजनों ने आरोपियों को 20 लाख रुपए दे भी दिए थे। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एसपी साउथ के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार हाय हाय के नारे लगाए गए और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एसपी ऑफिस से पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स लगाकर रोका। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने सीएम कमलनाथ और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों की किडनैपिंग और बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बीजेपी ने बच्चों की सलामती और सुरक्षा के लिए भगवान महादेव का अभिषेक किया और प्रदेश के मासूम बच्चों की सुरक्षा की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। बीजेपी विधायक रामेश्वर ने सीएम कमलनाथ को लेकर अमर्यादित बोले हैं। सतना में 2 मासूम बच्चों की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे। इस मार्च के दौरान रामेश्वर शर्मा ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए सीएम कमलनाथ को चैलेंज किया। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने सतना की घटना पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और साथ साथ सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पुलिस और सरकार को कलंकित करने वाली है। उन्होंने इसे इंटेलिजेंस का फेल्योर बताया। चित्रकूट में हुई वारदात के बाद उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी पुलिस के बचाव में उतर आए हैं। जीतू पटवारी ने लापरवाही का ठीकरा उत्तर प्रदेश पुलिस पर फोड़ दिया है। मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि पुलिस ने बच्चों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया था और पुलिस से आरोपियों को ट्रेस भी कर लिया गया था और इसलिए 1-2 दिन में आरोपी पकड़े गए। साथ ही उन्होंने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की बात कही। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि कम से कम बच्चों की हत्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सवाल उठाने वाली बीजेपी देख ले कि इस अपराध में कौन शामिल है और जल्द से जल्द मामले में कई बड़े खुलासे होंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति चित्रकूट में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने के लिए गृह मंत्री से मिलकर घटना की जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल सभी जिलों में प्रदर्शन होगा और ये लोग सभी जिला केंद्रों पर, पुलिस मुख्यालयों पर घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के हेड अभय तिवारी ने चित्रकूट में हुई वारदात पर विवादित पोस्ट किया है। अभय तिवारी ने लिखा है कि बच्चों के माता पिता उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो सरकार दोषी कैसे है। डिंडोरी के राजू बिलैया इलाके में 15 साल के एक बच्चे का शव मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जबलपुर अमरघाट कंटक रास्ते पर जाम लगा दिया। शव की पहचान दुर्गेश के रूप में हुए शव बेहद क्षत विक्षत हालत में मिला है। सिर के सारे बाल भी गायब हैं।
एक हाथ और पैर भी टूटा हुआ मिला और सिर में क्रॉस का निशान बनाया गया है। पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया है। दुर्गेश 20 फरवरी से घर से लापता था। छतरपुर में एक मनचले ने एक स्कूली छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। मनचले ने स्कूल के बाहर ही छात्रा पर धारदार हथियार से वार कर दिया। गंभीर हालत में छात्रा को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है और वारदात के बाद से आरोपी फरार है। इंदौर के कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी रोहित सेठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोहित सेठी की गिरफ्तारी देहरादून से हुई है। पुलिस ने 112 ग्राम चरस के साथ रोहित सेठी को गिरफ्तार किया और आरोपी पिछले 1 महीने से हरिद्वार में छिपा था। रोहित सेठी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ सरकार संचार क्रांति योजना स्काई की जांच करवाएगी और सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह ऐलान किया। इस योजना के तहत महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन बांटे गए थे और योजना के तहत 55 लाख मोबाइल फोन बांटने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 29 लाख मोबाइल फोन बांटे जा चुके हैं। वहीं स्काई योजना की जांच को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार चाहे तो पूरी योजना की जांच करवा सकती है। स्काई योजना में सभी सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को पालन किया गया है। छत्तीसगढ़ में आरंग से पूर्व विधायक की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठा। शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायकों ने पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय को गिरफ्तार किए जाने के मामले में स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। बीजेपी विधायकों ने शासन प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। रायपुर निगम की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। फर्जी जीआईएस सर्वे और टैक्स निर्धारण को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर संशय की स्थिति बनी रही। सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने इस पर आपत्ति जाहिर की और उन्होंने कहा कि महापौर टैक्स मामले की स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन है। एमपी में एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नियमितीकरण और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी आज से 27 फरवरी तक प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। मार्च में पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मार्च में मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी 5 मार्च को धार पहुंचेंगे। इससे पहले पुलवामा हमले की वजह से 16 फरवरी को धार में होने वाली पीएम मोदी की सभा रद्द हो गई थी। पीएम से पहले 2 मार्च को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह शहडोल के दौरे पर आएंगे और यहां पर वो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिवपुरी में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी से एक आंगनबाड़ी सहायिका ने शिक्षा के बारे में जानकारी मांगी तो मंत्री जी ने उसे काम छोड़ने तक की नसीहत दे डाली। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पदभार ग्रहण किए हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन राज्य शासन की वेबसाइट पर अब तक उनकी तस्वीर अपलोड नहीं हुई है। शासन की वेबसाइट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तस्वीर है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर उनके नाम के साथ नहीं लगाई गई है। पखांजूर में नक्सलियों के बंद का असर दिखा और बताया जा रहा है कि पखांजूर में महाराष्ट्र और पखांजूर भानु प्रतापपुर मार्ग पर पूरी तरह से बंद रहा। नक्सलियों के द्वारा जगह जगह पोस्टर बैनर टांगे गए और पर्चे भी फेंके गए, जिसके बाद पखांजूर के अंदरूनी इलाके में दुकानें बंद रहीं। रतलाम में अर्ज फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक मासूम गंभीर रूप से घायल भी हो गया। घटना रतलाम के पिपलौदा थाना इलाके के बाराखेड़ा गांव की है। पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने भी पाकिस्तान से नाता तोड़ दिया। टमाटर के बाद अब शिमला मिर्च, हरी मिर्च और तरबूज की सप्लाई रोक दी गई है। छत्तीसगढ़ से 17 फरवरी से अब तक 135 टन टमाटर पाकिस्तान में नहीं भेजा गया। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सब्जियां सड़ जाए तो भी देश हित में किसान और व्यापारी नुकसान सहने को तैयार है। झाबुआ जिले की रायपुरिया पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने लहसुन से भरे एक ट्रक से करीब 9 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है। पकड़े गए डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 9,80,000 रुपए की बताई जा रही है। 3 दिवसीय दावती महोत्सव के समापन समारोह में सूफी गायक हंस ने सूफी गाने गाकर समा बांध दिया। बैतूल में मुल्ताई में आयोजित हुए ताप्ती महोत्सव के समापन समारोह में हंस ने अपने सुपरहिट गानों की प्रस्तुति देकर वहां पर मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए हंसराज हंस ने पाकिस्तानी कलाकारों और क्रिकेटरों को बैन करने के फैसले को सही बताया। समापन समारोह पीएचई मंत्री सुखदेव पासे और नगरपालिका अध्यक्ष हेमंत शर्मा इसमें मौजूद रहे। इंदौर में आमिर खान की दंगल फिल्म की अभिनेत्रियों को कुश्ती की ट्रेनिंग देने और सलमान खान की सुल्तान फिल्म में अनुष्का शर्मा को ट्रेनिंग देने वाले इंदौर की नीलिमा बुरासी मंदसौर के सोनू पहलवान को चारों खाने चित करते हुए दिखाई दी। उन्होंने शेर हिंदुस्तान दंगल से नीलिमा ने दरअसल खुला चैलेंज दिया कि कोई भी पुरुष पहलवान उनसे आकर लड़ सकता है। जीतने वाले को एक एक्टिवा का इनाम रखा गया था और नीलिमा ने पहले सोनू पहलवान से हाथ मिलाया, उनसे कुश्ती लड़ने का फैसला किया और दोनों एरिना में उतरे और नीलिमा ने चंद ही मिनटों में सोनू को चारों खाने चित कर दिया और तारे दिखा दिए। नीलिमा इससे पहले भी प्रैक्टिस के तौर पर पुरुष पहलवानों से लड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र का उद्घाटन करेंगे और दिल्ली में इंडिया गेट के पास में बना है देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक।